सच्चाई का दाता प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर यीशु मसीह की हजूरी में। अगर मैं आपके साथ एक वचन शेयर करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर भजन संहिता 91 उसके 1 से पढ़े तो उसके अंदर लिखा, जो परम प्रधान परमेश्वर की छाए हुए स्थान में बैठेंगे वो सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएंगे। एक बार फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लिखा, जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठेंगे वो सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के पास यानी उसके करीब आप हो, उसके वचन के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, तो परमेश्वर की छाया आपके साथ है, उसका अनुग्रह आपके साथ है, वो हर पल आपके साथ है। आपको खौफ खाने की ज़रूरत नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ है। लेकिन जो परम प्रधान परमेश्वर की छाया में बैठे रहेंगे, अगर आप रेगुलर परमेश्वर की महिमा करते हो, अगर आप रेगुलर उसकी बंदगी करते हो, आप उसकी वर्शिप करते हो, आप उसकी प्रशंसा करते हो, आप उसकी प्रस्तिश करते हो रेगुलर हर रोज, तो परमेश्वर आपके साथ हैं, उसके दूत आपके साथ हैं, उसकी हजूरी आपके साथ है, उसकी प्रेजेंट आपके साथ है, वो महिमा भरा हुआ हाथ आपके सर के ऊपर है, वो दूतों को अपने आपके निम्ति आज्ञा देता है। आप जहाँ कहीं भी जाओ वो आपकी रक्षा करेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। आपको सिर्फ उसे समझने की ज़रूरत है। चर्च आज आप उसे जानने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ आप वचन के अकॉर्डिंग चलो, आप अपने स्टेप को बढ़ाओ, आप परमेश्वर के प्रति अपना प्यार दिखाओ, आप छोड़ो मत, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए स्थान में बैठेंगे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। आप इस वचन को ध्यान से सुने, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। सचमुच जब बाइबल का वचन कहता है, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया, तो परमेश्वर ने उसे देखा कि जब वो आग में थे तो प्रार्थना करने लगे। वो लोग डरे नहीं, वो लोग घबराए नहीं, वो लोग खौफ के मारे उन्होंने मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करा, वो आग के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने उनके लिए आसमान को खोल दिया। वो खिड़की जो परमेश्वर ने उनके लिए खोली, वो परमेश्वर खुद उतर कर आग में जलते हुए धधकते भट्टे के बीच में उतर के आ गया और अपने लोगों के बीच में हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाला। और बाइबल का वचन बताता है उनके बाल तक नहीं जले, बाइबल का वचन बताता है उनके कपड़े तक नहीं जले, बाइबल का वचन बताता है कोई भी जूता तक उनका नहीं जला, जलने की स्मेल तक उनके अंदर नहीं आई। परमेश्वर ने इस तरह से उन्हें बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर अंत तक आप धीरज धर रहे हो, तो आप अपनी समस्याओं से बिना नुकसान के बाहर आने वाले हो। आप बिना शर्मिंदगी के आप अपनी समस्या से बाहर आने वाले यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि चर्च वो आपके साथ रहता है, उसका हाथ आपके साथ है, उसके दूत आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसका आपके शरीर को, आपके चेहरे को परमेश्वर ने अपने हाथ पे रचा है। चर्च वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है और वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो अपने हाथों में आपको ले लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ रहता है। आपके उठने में, आपके चलने में, आपके देखने में, आपके सोचने में, आपके बैठने में वो आपके साथ रहता है। इसलिए वो आपसे प्यार करता है, उसका महान प्रेम है, उसका ब्लड महान है, वो कुर्बानी महान है। इसलिए उसके नाम को हमेशा दंडवत करो और उसकी उपासना करो। वो आपसे प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस को जब आप देखते हो तो लिखा उसके साथ कोई नहीं था, उसके साथ कोई बंदा नहीं था, उसके साथ कोई रिश्तेदार नहीं था। सेवा के वक्त वो अकेला था और अकेले को उसका बहुत विरोध हुआ, उसे जलाया गया, उसे जेल में डाल दिया गया, उसको मारा गया, उसको विरोध किया गया, उसको इतना मारा गया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसको जेल में जब डाल दिया गया था तो उसने सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना
प्रार्थना करी, हे परमेश्वर मुझे जेल से बाहर निकाले। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और सचमुच जिस स्थान पर वो प्रेयर कर रहे थे उसी स्थान को परमेश्वर ने हिला डाला, उस जेल को तोड़ डाला और उनकी प्रेयर के द्वारा, पौलुस और सिलास की प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया और उस बंदगी ने उनको कैद नहीं कर पाई, कोई बंदा उनको कैद नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर ने उनको बचाया और उनको जेल से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि वो प्रेयर कर रहे थे। अगर आप प्रेयर करते हैं तो आपकी जंजीरें टूट रही है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो चाहे आपका कोई विरोध कर रहा है, चाहे आपको कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, आप उस गड्ढे से निकलकर प्रधानमंत्री बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आप उसकी छाया में बैठोगे। चर्च याद रखना, मेरा परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपके साथ जिन लोगों के लिए आप प्रेयर कर रहे हो वो आपकी प्रेयर के द्वारा आज उनकी भी जंजीरें टूटने वाली है, बंधन टूटने वाले है, नशे की आत्मा छोड़ के जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो आपके साथ है चर्च। इसलिए बाइबल का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वो मेरे साथ है, मैं उसकी महिमा करता हूँ। सचमुच परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आज आपको उसके महान प्रेम को याद करने की ज़रूरत है। आज आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन को में बुलाने की ज़रूरत है। आज उसके अनुग्रह को याद करने की आपको ज़रूरत है। आज उसको उसके करीब जाने की आपको ज़रूरत है। वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है। उसने आपको संभाला, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। आप धरती के अंदर जीवितों के बीच में रह रहे हो, यही आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये न्यूज़ हमेशा आपके साथ बनी रही यीशु मसीह के नाम में। सचमुच वो हमारे साथ है। वो आपकी फैमिलियों के साथ है, वो आपके परिवारों के साथ, आपकी कलीसियाओं के साथ है, वो आपकी सेवा के साथ है। मत भूलो, जब मूसा के साथ इजरायली लोग थे तो सामने समुंदर खड़ा था और फिरौन की सेना पीछे थी और मिस्र के लोग पीछे थे और वो परमेश्वर के लोगों के लिए मारने के लिए उनको आए थे। लेकिन परमेश्वर का वचन ही बताता है मूसा डर गया, इजरायली लोग डर गए। लेकिन याद रखना, वो आसमान का खुदा नहीं डरा था। वो जानता था वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए मूसा ने परमेश्वर को दुआई दी, परमेश्वर तूने तो इजराइलियों को छुड़ा लिया है, लेकिन देख मिस्र के लोग पीछे आ रहे हैं, फिर उनकी सेना पीछे आ रही है, वो तलवार लेकर पीछे आ रहे हैं, वो हमें मार देंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा मत डर, समुंदर को लाठी मारो और समुंदर को मैं दो भागा कर दूंगा। और अपने लोगों के लिए, इजराइलियों के लिए, प्रोमिस चाइल्ड के लिए परमेश्वर ने उसी समुंदर को दो भागा कर दिया और उसी समुंदर के बीच से परमेश्वर ने रास्ता बना दिया सिर्फ प्रेयर के द्वारा। याद रखना, अगर आप प्रार्थना करते हो अपने लोगों के लिए, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, आप उसकी दुआई दे रहे हो, अगर आप उसे उपासना कर रहे हो तो लाल समुंदर आपके सामने से आज हट रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज वो गरीबी का समुंदर जो आपके सामने आज वो जा रहा है, आज वो शर्मिंदगी का समुंदर जो आपके सामने दीवार बन के खड़ा है, आज मेरा परमेश्वर उसको दो भाग करेगा। आज आपकी बीमारियों के दो भाग हो गए, आज आप आपकी कर्जों के दो भाग हो गए यीशु मसीह के नाम में। आज आपके पाप के दो भाग हो गए, आपके बोझ के दो भाग हो गए और आज परमेश्वर मेरा आपको सूखी भूमि से लेके जाने वाला है। आज वो दीवार जो अड़चन में आ रही है, वो बंधन जो आपका बंधा हुआ है, आज मेरा परमेश्वर आसमान से हाथ बढ़ाकर मूसा की तरह आज उसको दो भाग करने वाला यीशु मसीह के नाम में। चर्च आपको बैठे रहना है, आप उसके स्थान में बैठे रहोगे, आपको उसकी महिमा में बैठे रहना है। आज उसके चर्च में आपको बैठा रहना है। आज अकाल के समय